Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the video. Today my topic of discussion is physical state of matter, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर्स के हवाले से क्लास 9 का टॉपिक है, लेकिन ये बाद में भी आपको फर्स्ट ईयर इन सेकंड ईयर में भी अक्सर इवन के बीएससी में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैटर क्या है हमारे पास? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड हैज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे पास स्पेस रखती है या मास रखती है वो हमारे पास मैटर है, जैसे कि एयर, हवा, वाटर, पानी। आगे ये कुछ एक डायग्राम के ज़रिए उन्होंने स्टेट ऑफ मैटर्स को शो किया है कि कैसे एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और देन फिर मेल्टिंग या फ्रीजिंग के ज़रिए वो दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हमारे पास जो मैटर है, मैटर को हम टाइपिकली 3 स्टेट्स में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं उसी के लिए इसकी ये 3 टाइप्स ही डिस्कस होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की वो गैसियस स्टेट होती है। जो लिक्विड है वो इतने ज़्यादा मतलब वो कम कॉमन है, मतलब लेस कॉमन है सब, और मोस्ट मैटर जो एग्जिस्ट करती हैं वो सॉलिड स्टेट में करती हैं। जो मैटर्स गैसियस स्टेट में होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती, मतलब उनकी वो किसी भी जिस शेप में आप गैस को भर दोगे वो ही उसकी शेप, मतलब कोई भी प्रॉपर उसकी शेप या उसका वॉल्यूम नहीं होता कि इतना ही होगा। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारी लॉज जो रिलेटेड टू हैं गैस के ज़रिए। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है ये 1662 में एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने ये दी थी। और ये रॉबर्ट बॉयल एक नेचुरल फिलोसफर, केमिस्ट, फिजिस्ट एंड थे, और ये फेमस हुए थे बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस की वजह से। उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था रिलेशनशिप वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में, जब हम किसी भी गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ गैस का, मतलब किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो इस लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम है वी किसी भी गिवन मास ऑफ गैस का वो डिक्रीज़ करेगा अगर हम उसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको मतलब इसकी एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करेंगे कि कैसे वॉल्यूम के कम करने से प्रेशर बढ़ता है या प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। आगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम देखते हैं। वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जिसको हम लिखते हैं V इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। V इज़ इक्वल टू K ओवर P और VP इज़ इक्वल टू K। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। K की वैल्यू सेम है फॉर सेम अमाउंट ऑफ गिवन गैस। अगर हम बॉयल्स लॉ को स्टेट करें, ऐसे भी हम स्टेट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का ले लें प्रोडक्ट तो वो हमारे पास आ जाएगा के इक्वल। तो हम इस तरह भी बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक ये यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम इसके प्रेशर को दूसरी साइड पे ले जाएं वॉल्यूम वाली साइड पे, अगर यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली जाके मैथ का रूल है कि वो मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये पी वी इज इक्वल टू के आ जाएगा, प्रोडक्ट मतलब उनका आ जाएगा। नेक्स्ट ये उसने वही चीज़ बताई हुई है कि अगर आगे उसने बताया कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास पहला जो प्रेशर है वो P1 V1 है, वो बराबर है के, और जो दूसरा है वो है P2 V2 इज इक्वल टू के। मतलब P1 इनर्शियल प्रेशर है, P2 फाइनल प्रेशर है, और V1 हमारे पास इनर्शियल वॉल्यूम है, और V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम। इस तरह हम दोनों इक्वेशंस को कांस्टेंट करेंगे। जो वेरिएबल्स हैं their variables are also equal to each other, P1 V1 is equal to P2 V2। आगे नेक्स्ट हम इसकी
देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसमें हम देखेंगे कि वो एक हमें सिलेंडर की एग्जांपल से हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर हमारे पास एक मास ऑफ गैस है, मतलब गैस है हमारे पास किसी भी सिलेंडर में जिसका मूवेबल पिस्टन है, तो हम इसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है वॉल्यूम के ऊपर। इसके लिए हम क्या किया है कि हमने ये सिलेंडर्स लिए हैं और इनमें क्या है, हमने फर्स्ट में जैसे कि हमने पहले अप्लाई किया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वॉल्यूम है ऑफ गैस का है ना, वो है 1 डायामीटर क्यूब। लेकिन जब हम प्रेशर जैसे कि सेकंड वाले सिलेंडर की तरफ अगर हम देखें तो सेकंड में हमने क्या किया है, प्रेशर को इंक्रीज करके 4 ATM कर दिया है। तो इस तरह हमारे पास जो है गैस का वॉल्यूम वो रिड्यूस होके हाफ रह गया, मतलब 0.5 कह लें या 1/2 DM क्यूब कह लें, मतलब हाफ रह गया उसका। और इस तरह अगेन जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं थर्ड टाइम, यानी कि हमने प्रेशर को कर दिया 6 एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास थर्ड में देखें जो उसका है वॉल्यूम वो रिड्यूस होके 1/3 यानी कि 0.33 DM क्यूब रह जाएगा। तो इस तरह अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज एक्सपेरिमेंट इज कांस्टेंट, मतलब सारे एक्सपेरिमेंट का जो प्रोडक्ट है, मतलब अगर हम प्रेशर को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम से, पी को मल्टीप्लाई करते हैं वी से, 2 एटमॉस्फेयर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 DM क्यूब से, तो वो हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर ही आता है। लेकिन जब हम उसके बाद 4 को 1/2 से करते हैं तब भी वो सेम आता है। मतलब ये कि प्रोडक्ट हमारे पास सेम ही रहेगा। अगर उसके मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट हम लेते हैं वॉल्यूम और प्रेशर का, तो जो सब में जो वैल्यू आएगी के की वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो यही हमारा बेसिकली टॉपिक है बॉयल्स लॉ का। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू। Please, if you like my video, subscribe my channel and share to your friends, and like and subscribe my channel.